नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है इंडिया का। या इंडिया की बात करूं तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने अपनी मुख्यमंत्री बना दी है। वहां पर रेवंत रेड्डी जो है शपथ विधि ले चुके हैं चीफ मिनिस्टर का। लेकिन शपथ विधि के दौरान क्या क्या हुआ इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि शपथ विधि में जो इंडिया के जो प्रमुख नेता थे वो तो कोई नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ, जो उबाटा के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे जी जो है सबसे पहले वहां जाके पहुंच गए। तो क्या ये राजनीति, इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। सर, क्या लगता है कि उद्धव जी को अब कितनी जरूरत पर, अब सब जगह पहले पहुंच रहे हैं, क्या मानते हैं? जबकि जब उनकी सरकार थी तो उनके ऊपर आरोप है कि वो मंत्रालय तक नहीं गए, मातोश्री से अपना सरकार चला रहे थे। वो तो बहुत सारी बात है। और अब जो है जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ पहले पहुंच रहे हैं। जरूरत नहीं पड़ती फिर भी जाते हैं। अच्छा, जरूरत नहीं पड़ती कौन हम पूछता है वहाँ पे? वहाँ तो एक बैठे थे जो लल्लू पंजून में बैठे थे। सर, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आप जानते हैं ना? बिल्कुल। ये हमारा नया अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला ठाकरे, इसका नया नाम करते हैं। क्या बात है। हाँ, वो अब्दुल रहमान अंतुले थे ना। जी जी। तो ये अब्दुल ठाकरे है। सर, कैसा है ना कि पड़ोसी के घर में बच्चा हुआ जी। हाँ, तो पड़ोसी जितना सेलिब्रेट नहीं करता है उसका बाजू वाला करता है। लोगों को शक आता है साला इसका तो कुछ मगर वो नहीं होता है, समझो। इधर ऐसा नहीं है, वो उनका ही ये है। और सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल सब गए हुए थे, मगर बाकी कोई गए नहीं ना। INDIA जो है उसमें से सब डांडिया टूट गई है अभी। जी जी जी। तो खाली वो गए और ये अपना अब्दुल्ला गए। सर, इसके बाद आगे चल के उद्धव के बदले अब्दुल्ला ठाकरे ही बोलेंगे उसको। तो अब्दुल्ला ठाकरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला गया था अपना। सर, क्या है ना, अभी कुछ लोग रहते हैं ना, तो जब कोई नेता है ना टीवी पे मुलाकात देता है ना, हाँ, तो क्या करते हैं ना, ऐसे उसके बाजू बाजू में रख के ऐसा करके मुंह डाल डाल के मैं भी इनके साथ हूँ ये दिखाते हैं। दिखाते हैं। सबके साथ होता है वो, कितना भी बड़ा नेता हो ना तो उसके बाजू में रहते हैं। और पीछे वाले जो खड़े होते हैं तो मुंडी उठा उठा के दिखते हैं कि मेरा मुंडी दिखना चाहिए। और वो उनको मालूम रहता है कि कैमरा किधर देख रहा है। कैमरे वाले भी हलकट रहते हैं, वो कई कैमरे ऐसा काटते कि बाजू का ज्यादा कोई आए नहीं। फिर वो नाराज हो जाते हैं। जी। फिर इतना गुस्से, कभी कभी तो इसको भी धक्का देते थे। सर, वो जो मेरा फोटो आए करके घुसने वाले हैं, वैसे राष्ट्र में कांग्रेस सेलिब्रेट करिए कि भाई एक का महीना राजा आया हमारा। हाँ, तो बाकी सब जगह तो उनको ये हो गए, क्या बोलते हैं, उनके नहीं बोलना चाहिए मगर ठीक है, उनके तो बाकी सब जगह अबॉर्शन हो गए। ये एक मिशन सक्सेस हुआ था उनका, तो वो सेलिब्रेट करने जा रहे थे। तो ये अपने अब्दुल्ला को भी लगा कि भाई मेरा मुंडी भी दिखाई दे लोगों को, ताकि लगे कि इंडिया में कोई रहे न रहे, मैं तो रहूंगा, हम तो रहेंगे सदा तुम्हारे साथ। हाँ? तो क्या लगता है सर, इस समय उद्धव जी को कांग्रेस की कितनी जरूरत है इस समय? सर, कैसे होना, तो 1 और 0 2 सामने आते हैं तो 10 बन जाते हैं। कांग्रेस 1 है और ये 0 है। कि 10 की तरफ है कि ये 10 है? उसके बाजू में हो गए 1 न हो? नहीं, 1 के और 1 11 नहीं हो गए कि इनकी ताकत नहीं है कांग्रेस की तुलना में। इसमें कांग्रेस इसमें जो लास्ट का CONGRESS है तो इसका एज भी नहीं। वो 1 के बाद अगर पहले खड़ा हो जाएंगे तो फिर वो एक ही मान होगा। नहीं, ये उनकी उतनी है। सर देखो, वहां पे इतना सब लाइव टेलीकास्ट था ना, आपने देखा कि नहीं? तो प्रियंका, राहुल, सोनिया कहाँ उनको भाव दे रहे थे। वो जो नया ये आया वो इनके तो पाव छुआ, रेवंत रेड्डी पाव छुआ इन सोनिया जी के छुआ। अरे राहुल के सामने भी उसको। सर, इसमें और एक बात है, एक बहुत बड़े नेता थे, मेरे दोस्त थे, आप उनको जानते हैं, आपके भी दोस्त थे। सर, मैं उनका दोस्त था, तो गप्पा मारते मारते ये कैसी मजाक होता है देखो। वो बोले, मैं अनिल जी कुर्सी पे ऐसा बैठता हूँ, हाँ अभी ऐसा बैठता हूँ, तो लोग आते हैं, तो बोले कुछ लोग होते हैं वो पाँव नीचे तक जाते हैं तो उनकी मुंडी जो रहती है, मुंह जो यहाँ आ जाता है। और कुछ लोग हैं वो ज्यादा झुकने को नहीं चाहते तो वहीं पे हाथ ऐसा डालते हैं। बोला, मैं हर बार ऐसा संभालता हूँ कि यही कहीं लग न जाए इनका, ये नाजुक जगह रहती है। जी। और वो बोले, दिन में कम से कम 1000 लोग आते हैं और मेरे को पाँव पड़ने के नाते या तो मुंह उनका इधर आता है या तो ये आता है, दोनों समय मेरे को संकोच होता है। सर, बहुत सारे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जी। पर खड़ा भी रहे ना तो इसका सर है ना वो घंटे को ठक करके जा सकता है। सर, डेंजरस मामला रहता है। मैं तो बोलता हूँ, नेताओं को मैं सलाह देता हूँ, सर विषय दूसरा जा रहा है, पर वो क्रिकेट में ये लगाते हैं ना इधर। जी। हाँ,
क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, वो पैड लगाते हैं इधर। हाँ, वैसा ना सब नेताओं को यहाँ पैड लगना चाहिए, उनकी लिंग कक्षा जो है वो सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि जो आता है वो सर ड्राम करके, और जोश तो इतना रहता है, तो ड्राम करके आता है साला, उसका सर नहीं तो हाथ कोई तो लग जाएगा, लगता भी होगा, क्या मालूम अभी वो अंदर ही अंदर करते भी होंगे। तो हमारे मित्र वही बोल रहे थे कि ये पाँव पड़ने की प्रथा कुछ नेताओं ने इसलिए बंद की है कि उनको लगता है कि ये यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा कुछ। तो वो छोड़ो सर, मजाक हो गया। और ये बात भी सही है, सब दोस्तों, आप जब किसी के पाँव छूते हैं ना तो जरा काळजी लो, बीच में अंतर रखो। वो बेचारा उसका गोटी ऊपर नीचे होता रहता है, क्या करेगा वो, कभी कभी इधर दिखता है सर जी कि ये लोग इतना ये कर रहे सर, कहीं मुंडी या सुंडी कुछ लग ना जाए, तो वो छोड़ो। मगर इनको सर कोई किसी ने भाव नहीं दिया, वो सबका ये किया, इसको किसी ने भाव नहीं, मगर इसको क्या है ना, ये भाव देने गया था, लेने थोड़ा गया था। वो उसको दिखाना था कि भाई इनका जो कबीला है, इनकी जो बारात निकली है उसमें एक मैं अब्दुल्ला भी दीवाना नाच रहा हूँ, इसके लिए वो गए थे, उतना हो गया उनका दिखाना। अभी इंडिया में बाकी तो है नहीं, कोई आए ही नहीं बाकी सर। ये नहीं तो ये छुटुक पुटुक में आ जाते थे ना पहले, अभी नहीं आते। और ये बड़ा इवेंट था सर। हाँ, 5 राज्यों का रिजल्ट के बाद तो सबने उनको छोड़ ही दिया जी, छोड़ ही दिया। तो अभी ऐसा है कि खुद राहुल, सोनिया जी और प्रियंका जी बड़ी मुश्किल में है। एक राज्य आ गया, बस खत्म मामला। बाकी सब जगह अपने अपने छत्र पाएंगे ना। कांग्रेस के तमिलनाडु में आएगी, स्टालिन नहीं आएगा, पटना की उड़ीसा में आएगा, ममता ही उधर आएगी, केजरीवाल ही दिल्ली और हरियाणा में आएगा, पंजाब में। तो इनका रहा कहाँ, कुछ नहीं। तेलंगाना ठीक है, एक है, बाकी नहीं ना कहीं। भाई पूरे देश में 12 राज्य हो गए बीजेपी के पास, है ना। फिर सर तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला ठाकरे था, उसका कोई इतना दखल भी देने की जरूरत नहीं। अभी उसके दिन बुरे चल रहे हैं। अभी तो ऐसा है कि कहीं से उसको आवाज आ गई ना, अरे तो भी ये भागतो हो, हाँ काय, अरे तुला नाही, ते तिकडे एक भिकारी बसलाय, त्याला खायला शिळ द्यायचं होतं म्हणून बोलवलं। इतने हालत खराब हो गई है उनकी। यानी तो अपना संजय बेचारा उनका इज्जत बचाते हुए बैठा है। संजय के ऊपर तो आरोप लग रहे हैं, सब तो वही करवा रहे हैं। हाँ, वो सही भी है ना बस। और कैसा है ना, जब तक अजित दादा शरद पवार के साथ थे तब तक फडणवीस को गाली देते थे जी। जिस दिन संजय राउत फडणवीस और शिंदे और अजित दादा के साथ होगा, वो उद्धव को गाली देगा। अभी देख रहे हैं ना हम लोग, नीलम गोरे, इतनी सच्चाई है उसमें, चारित्र संपन्न व्यक्ति है वो बहुत, और निष्ठावान है। मगर उसकी निष्ठा पहले बोलती थी ठाकरे से, अभी बोलती है संविधान से। वो भी बदलने को टाइम नहीं लगता। कल अगर संजय आ गया, और मेरी वजह से ही आएगा, जब आएगा तब, तो सर पहली उद्धव की पोल खोलेगा ना वो। तो उद्धव का अपना संजय का कुछ बोलो मत, वो जब तक सर जहाँ बैठे ना वहाँ की पड़ता है बोलना। ये सब देखो ना अभी यहाँ के वहाँ हो रहे। कल अगर ये इधर का उधर गया तो भी वो बोलेंगे ना वो। सर कीर्तिकर तो शिंदेगुट में आने को तैयार नहीं थे जब तक उनको ये नहीं बोला जाता कि तुमको देंगे टिकट लोकसभा का। वो करने के बाद आए, इसलिए तो इतने बूढ़े हो गए, थक गए हैं, 2 शादियां की है, 2 वाइफ को संभालना मुश्किल हो रहा है उनको, फिर भी वो डटे हुए कि मैं खड़ा रहूंगा। उनके खिलाफ तो उनका बेटा खड़ा हो रहा है। सर उनके खड़े होने की वजह से उनका बेटा ठाकरे गुट से आ सकता है। उसी लगे तो रामदास कदम से भी बीच में मरमत। हाँ, इसलिए रामदास कदम बोलता है कि मेरे भाई को टिकट दो, कम से कम चुनाव जीतेगा। ये हारने के बाद बोलने की बात नहीं है ना। सर बीजेपी ऐसे ही करेगी, कीर्तिकर को बीजेपी ही टिकट नहीं देने देगी, शिंदे साहब को। तो शिंदे साहब का टिकट वाटप जो है ना, वो पूरा उनको जितनी सीट मिले उतनी लिया है ही नहीं जी। अभी जो खासदार आए हुए हैं उनमें से भी कुछ बदली करने ही पड़ेंगे उनको साथ मिलेगा तो उनकी सीट खत्म हो जाएगी। तो क्या लगता है सर कि अभी टिकट की बात की है तो थोड़ा सा बात कर नहीं, करो ना, टिकट का आपने मुद्दा उठाया दुनिया भर की बातें, तो क्या लगता है कि शिंदे साहब लोकसभा चुनाव की बात 48 जगह है 48 में शिंदे साहब को क्या उनके तरीके से जो टिकट वाटअप करने को मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। बीजेपी जो चाहेगी ना उसी हिसाब से करना पड़ेगा। कैसे है ना कि तुम्हारा नवाब मलिक आके बैठा जी, अजीत दादा के साथ गुट में आके बैठा। फडणवीस की और अजीत दादा की चर्चा हुई होगी, उन्होंने बोला होगा कि अरे इसकी तो चड्डी उतारी थी मैंने, अभी नंगट तुम्हारे साथ आके बैठा है, तुम्हारी इज्जत नहीं है कोई, हमारी इज्जत है ना, हमने इसके खिलाफ बुलाया। तो अजीत दादा भी शान है, वो बोले एक काम करो ना, नाम के लिए पत्र मुझे लिख दो कि भाई ये गलत है,
मैं उसका जवाब ही नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा वो आमदार है, वो तो बोलते हैं तटस्थ है, मगर राष्ट्रवादी पार्टी के हैं, तो राष्ट्रवादी पार्टी हमारी असली पार्टी, हम कोर्ट में गए हैं इसके लिए, चुनाव आयोग में गए हैं, और वहां हमारी अगर होती है तो उसका फर्ज बनता है कि जो राष्ट्रवादी असली है उसके साथ रहे। हम कैसे बोल सकते हैं थोड़ी बैठेगा? हाँ, वो उबाटा के साथ थोड़ा बैठेगा, उसका निर्णय है, वो सदविवेक बुद्धि है उसकी, वो इधर बैठेगा। हम क्या बोलेंगे सर आके बैठो, हमने तो इन्विटेशन लेके गए नहीं थे, और वो राष्ट्रवादी का है तो बैठेगा। ऐसा वो बोलेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। फडणवीस ने अपना काम कर दिया। वो विश्वामित्र थे ना, वो मेनका को जब बच्चा हुआ तो उर्वशी को, इनसे विश्वामित्र से उर्वशी को बच्चा हुआ तो उन्होंने ऐसा उनका पोज आता है कि वो उर्वशी बच्चा लेके खड़ी है ऐसी, आपने देखा होगा इसमें पोस्टर में आता है हमेशा, और वो हाथ ऐसा करे कि मेरा लेना देना नहीं है, मेरा लेना नहीं, मेरा लेना देना एक सेकंड के लिए था, वो खत्म हो गया मामला, अब तुम्हारा बच्चा संभालो, है कि नहीं। तो वो सर शकुंतला जो जिसकी कहानी हम बोलती है, वो जो ये थी, वो उनकी बेटी थी ना विश्वामित्र की। तो ये ऐसा है कि हमारा विश्वामित्र का पवित्र फडणवीस साहब ने ले लिया, उर्वशी मैं तेरा कोई नहीं हूं, ऐसा हो गया। तो ठीक है, मगर लेना पड़ता है सर, मजबूरी है। शिंदे साहब ने भी लिया है, शिंदे साहब की सहमति से ही हुआ है, तो इसके लिए उनको दोष नहीं देते। वैसा ही इधर हो जाएगा सर। सोशल मीडिया में तो ये भी चर्चा है कि उद्धव ठाकरे अंदर अंदर से जो है चाहने लगे हैं कि फिर से एक बार बीजेपी के साथ में जाकर कॉम्प्रोमाइज कर लो। नहीं होगा सर, नहीं होगा, बहुत आगे चल चुके हैं अभी जी। अभी आज ना सर क्या है ना, अभी उनके पास बल नहीं है, कोई आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, एक सहानुभूति है जो किसी भी अभी वैसा बोलना अच्छा नहीं है, मगर उसके बारे में रहती है। वो सहानुभूति कितना है वो तो भी चुनाव मालूम पड़ जाएगा लोकसभा में। तो कुछ नहीं, उसका सहानुभूति के लिए लोग मत नहीं देते हैं जी, वोट नहीं देते हैं। नहीं तो सब जितने मरे उनकी बीवियां जब खड़ी होती है सब चुन के आती थी ना, कहाँ आती है? भाई आता है, बहन आती है, बेटा आता है, बीवी आती है, हारने समय हार जाते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, और लोग शाने रहते हैं, वो बोले सहानुभूति उधर, वोट इधर, जो काम करेगा वोट पाएगा। और सर अभी देखो 370 का मामला भी उनको फायदे में आने वाला है। राम जन्मभूमि सर मैं तो बोलता हूँ जनवरी 22 के पहले दिसंबर 22 से ही उसका माहौल बनेगा, और राम जन्मभूमि के लिए 140 में से जो 120 करोड़ हिंदुस्तानी है जी सर, ऐसा जश्न होगा हर एक के यहाँ कुछ न कुछ। सर मेरे एक मित्र है, उनके बारे में बाद में बताऊंगा, उनका कल मुझे मैसेज आया, उसमें सर राम जन्मभूमि के लिए कोई ये झूठ नहीं बोल सकता है कि मुझे आमंत्रण आया है। उन्होंने मुझे बाकायदा उनका आमंत्रण का ये भेजा है, महंत है उन्होंने भेजा है, उसमें उनका सीट नंबर भी लिखा हुआ, उनका टिकट नंबर, मतलब जिस इससे वो बैठना है उनको, उसका भी आसन का भी कितना व्यवस्था कर रहे हैं वो अभी से। हाँ, और वो मुझे उन्होंने भेजा है। और कल क्योंकि मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि शायद मैं बहुत यूट्यूब पे बड़बड़ करता हूँ, मुझे आमंत्रण आएगा। मैं बोला ये तो शाना है, बोलेगा आमंत्रण नहीं आएगा तो भी बोलेगा मुझे आमंत्रण आ गया, तो उसका ऐसा नहीं चलेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। कल मुंबई से 300 लोग पैदल ही गए अयोध्या के लिए। हाँ ना, लोगों में सर कैसे है ना, वीआईपी सेक्शन में ये टिकट विकेट है, बाकी तो 10-25 लाख लोगों की अपेक्षा करते हैं, वो 25 लाख लोगों को तो टिकट देने वाला है, पर उन लोगों को खाना मिलने वाला है, उनको कुछ न कुछ ये मिलने वाला है, एक आधे बड़ा जल्लोष होगा, उसके बाद तो पूरा माहौल ही चेंज हो जाएगा, पूरे देश में बदलेंगे। अभी 1 जनवरी तक ये रुकेंगे जी। एक बार ये हो गया इनका 31 दिसंबर का नया साल जो आएगा ना, नया साल राम जन्मभूमि का ही साल रहेगा। नया साल जो है वो तब तक वो माहौल चलेगा कि जब तक चुनाव 2 महीने पे नहीं आते जी, तब तक चलेगा। फिर थोड़े दंगे भी करने पड़ेंगे, इधर उधर धार्मिक दंगे होंगे। यूपी तो अच्छा है, वहाँ पुलिस को गोली भी चलाने का आदेश नहीं मिलेगा, अगर सामने वालों ने कुछ किया तो गोली चलाएंगे। बुलडोजर तो है ना, बुलडोजर तो है, कुछ नहीं तो ये सब होगा सर। अभी होना ही चाहिए सर, तरीका गलत हो, निर्णय तो सही है। हम भी सुप्रीम कोर्ट बनेंगे ना, उस समय बोलेंगे भाई मोदी साहब 400 सीट्स लेके जीत गए, निर्णय सही किया लोगों ने, भले इनका तरीका गलत था। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा तो आपने जान गए होंगे कि उद्धव ठाकरे बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना गया था। तो आप क्या मानते हैं उद्धव ठाकरे के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और हमारा रिक्वेस्ट को फॉलो करते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लिंक के थ्रू देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपके मुद्दे के भी हम इंतजार करते हैं कि आप बड़े बड़े मुद्दे जो है हमारे सामने रखिए, हम उसको चर्चा में जरूर लेंगे। और मुद्दा तो आपका ही, मेरा भी सब्सक्राइब करने का पहले मन नहीं था जी,
मगर क्या हुआ, मुझे टेक्निकल टीम ने बताया कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर आपके नहीं होते हैं जी। तब तक आपका चैनल रजिस्टर नहीं होता। नहीं होता है। तो मेरा टाइटल चैनल रजिस्टर नहीं रजिस्टर होता है। करने के लिए, अरे मोनेटाइजेशन मरो, टाइटल टाइटल रजिस्टर नहीं होता है। कोई उठा सकता है कल करके 1000 मुझे तुरंत चाहिए, एक 2-4 दिन में मुझे कम से कम 1000 लेकिन लोगों को सब्सक्राइबर शिकायत है चाहिए। सर, आप अपने टेक्नीशियन को बोल दीजिए, लोगों की शिकायत ये है कि जब अनिल सत्ते गगनभेदी डालते हैं तो आपका चैनल आता ही नहीं है। हाँ, उसमें मेरा चैनल दिखता है, बाकी पुराना आपका कोई डीजी क्योंकि 9 वो पे रहेगा अभी तो वो दिखता है। रजिस्टर नहीं हुआ है, टाइटल सब्सक्राइबर नहीं 1000 नहीं ना। हाँ। सब्सक्राइबर जल्दी करो यार। नहीं कैसे करेंगे सर? अरे सब्सक्राइबर करना चाहिए कैसे ना नहीं, 1000। जब वीडियो आपको मिलेगा तब ना। अच्छा, वो पहले अनिल नहीं, वो 1000 के लिए, वो तो पता है। 1000 के लिए आपको 1000 लोगों को पर्सनल भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। वो अगर सब्सक्राइब कर देंगे आपके लिंक को, तब जो है टाइटल आपका बन जाएगा। तब जो है कोई भी अनिल सत्ते गगनभेदी डालेगा। वैसे मेरे पास पर्सनल डाटा तो बहुत है। यस, तो भेज दीजिए आप। देखता हूँ वो, मगर आपको हो सके तो करो। अनिल सत्ते गगनभेदी फिर से आया है, उसको सब्सक्राइब करो। 1000 हो गए ना, फिर नहीं बोलूंगा मैं सब्सक्राइब करो। फिर तो आपका लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, लाख होने में फिर टाइम नहीं लगेगा। अरे हुए नहीं हुए मेरे को टेंशन नहीं है, 1000 बेसिक होने चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का, मुद्दा आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।